नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था और उसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना असहयोग आंदोलन, इससे पहले हमारा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन असहयोग आंदोलन को हमने एक्सप्लेन कर पाए थे, वीडियो बड़ी ना हो पाए, इसलिए हमने इसको दूसरे पार्ट में ले लिया असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या होता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत की और यह आंदोलन जो था 1920 में नागपुर में चित्तरंजन दास द्वारा प्रस्तावित किया गया, क्योंकि अंग्रेज हमारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। उनकी चीज़ों को विरोध तो हम पहले से भी कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा जन आंदोलन गांधी जी का इसी को माना जाता है। इस आंदोलन में करते क्या है, यानी कि अभी तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का ही बहिष्कार कर रहे थे, अब हम उनकी शिक्षण संस्थाओं, कोर्ट, न्यायालयों सबको बहिष्कार कर रहे हैं। क्या बहिष्कार, यानी कि शिक्षण संस्थाओं का सर्वाधिक बहिष्कार इस आंदोलन में किया गया। और इस आंदोलन में अगर शिक्षण संस्थाओं का सबसे ज़्यादा बहिष्कार कहाँ किया गया, तो बंगाल में। ये भी एक क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार असहयोग आंदोलन में किस जगह पर हुआ था, तो उत्तर होता है पश्चिम बंगाल। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से वरिष्ठ वकील जो होते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, इन्होंने अब कोर्ट और न्यायालयों का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। बताया था कि 1914 से 1919 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो उसमें अंग्रेजों की मदद जो गांधी जी ने की थी, यानी कि डायरेक्ट लड़ाई में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन घोड़ों के इलाज या जो चोट लगे हुए उनके सैनिक थे उनको पानी देना, इस तरह की जो मानवीयपूर्ण सेवाएं थी पूरी की थी, जिससे खुश होकर गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। और जब अंग्रेज इस समय उन्हीं के खिलाफ हुए, तो उन्होंने क्या किया कि इस केसर-ए-हिंद की उपाधि को क्या कर दिया, वापस कर दिया। 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स वापस भारत आता है। और भारत आने पर भारत में उस समय बहुत ज़्यादा हड़तालें कर दी गईं, आंदोलन और भी ज़्यादा बढ़ गया और ये आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब ये आंदोलन नहीं रुका, तो क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया। ये दो व्यक्ति जब गिरफ्तार हुए, तो गांधी जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स से बड़ी यानी कि गुस्ताखी से कहा कि अगर आप लोग हमारी शर्तें नहीं मानेंगे, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत कर देंगे और इससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। लेकिन उसने बात नहीं मानी। गांधी जी का एक उद्देश्य था कि हम जितने भी आंदोलन करेंगे अहिंसापूर्ण करेंगे, उनमें कोई भी हिंसा नहीं होगी। लेकिन लगातार हम अहिंसापूर्ण आंदोलन किए जा रहे थे, कोई भी नतीजा सामने नहीं आ रहा था। और लाला लाजपत राय की जो टुकड़ी उसी समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाहिड़ी, ऐसे करके ये जो व्यक्ति गरम दल के थे, उनका अग्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी कर रहे थे और 1920 से असहयोग आंदोलन चल रहा था, और इनका उद्देश्य था ये आंदोलन हम पूर्ण करेंगे, लेकिन अहिंसापूर्ण। एक बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है। गोरखपुर में क्या होता है कि 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है चौरी चौरा नामक जगह पर। जब वहाँ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है, गांधी जी को बहुत ही ठेस पहुँचती है और वो सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य था अहिंसापूर्ण आंदोलन का, यहाँ तो अब हिंसा हो गई, अब ये आंदोलन हम खत्म करेंगे। और इस चीज़ से 5 फरवरी
1922 की ये घटना, यानी कि 4 फरवरी की रात की घटना है। कहीं कहीं 4 फरवरी लिखा होता, कहीं कहीं 5 फरवरी भी लिखा होता है। खैर, और जब पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए तो ये हिंसात्मक घटना को देखकर गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया और बोले कि अब ये आंदोलन हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हिंसा हो गई है। और इसी समय गांधी जी क्या कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, यानी कि इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब अगले वीडियो में अगले आंदोलन की बातचीत करेंगे। यहाँ तक कि असहयोग आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, 1920 में शुरू होता है। 1922 से पहले ही, यानी कि कंप्लीट होने से पहले 5 फरवरी 1922 को घटना के कारण इसको वापस ले लिया जाता है और इसमें सर्वाधिक बहिष्कार किया जाता है। प्रथम जन आंदोलन होता है। चौरी चौरा की घटना अक्सर पूछी जाती है कि 5 फरवरी 1922 को ये घटना पूरी हुई थी। तो इस तरह से गांधी जी का इतिहास चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। थोड़ा और इसमें बचा हुआ है, लगभग ख़त्म होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।